अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Realme Note 50 की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं, ये जो स्मार्टफोन है ये पाकिस्तान के अंदर बड़ा मार्केट किया जा रहा है भाई। 23,500 के अंदर सबसे बेस्ट डील है। तो मैं आपको बताऊंगा ये 3 आंखों वाला क्या एक फरीबी है या अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है आपके लिए। ये 23,500 के अंदर क्या आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। आपको क्लियर ओपिनियन दूंगा और आपको बताऊंगा कि फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर स्मार्टफोन मुझे कैसा लगा है और इसका कैमरा और बाकी चीजें कैसा परफॉर्म करती है। तो दोस्तों यहाँ आ चुका है Note 50 Realme की तरफ से। सामने की तरफ मेंशन है 24 मंथ की या वारंटी दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। और बैक की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे कि आपको बताता चलूँ भाई, यहाँ मैसिव डिस्प्ले 6.74 इंचेस का 7.9 मिलीमीटर का स्क्रीन यहाँ इसका डिज़ाइन है। 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, AI कैमरा है, 8 कोर का प्रोसेसर है। तो इसे ओपन कर लेते हैं। 464 का वेरिएंट है हमारे पास है। स्काई ब्लू कलर, जी है ब्लू कलर है हमारे पास। तो यहाँ से इसको निकालते हैं, तो इसकी जो सीलें हैं वो फाड़ लेते हैं कि इसको हम ओपन कर सकें। Realme का उसी तरह का स्टाइल का बॉक्स देखने को मिलता है आपको, पीला पीला जो कलर है। तो इसको हमने सील इसकी उतार ली है। अब बॉक्स के अंदर की बात करते हैं, मेक इट रियल। और यहाँ अंदर वाली साइड पे आपको फ़ोन देखने को मिलता है। और फ़ोन की अगर हम बात करें भाई, फ़ोन जो है इसके अंदर यहाँ से निकालने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हम इस तरह नहीं निकालेंगे, हम पाकिस्तानी स्टाइल में मुदा कर देंगे इसे। और यहाँ जो है हमारे 3 कैमरा वाला डिज़ाइन है, इसको रखते हैं साइड पे और मेन चलते हैं बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर हमें एक चार्जर देखने को मिल रहा है, केबल देखने को मिल रहा है और कुछ भी नहीं है। चार्जर देखते हैं कौन सा है भाई। चार्जर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। यहाँ 10 वाट का आपको चार्जर देखने को मिल रहा है। दोस्तों 33 वाट का या 18 वाट की फास्ट चार्जिंग नहीं है, नॉर्मल चार्जिंग है 10 वाट की। और एक टाइप सी टू टाइप ए केबल है। जी हाँ दोस्तों, और बॉक्स हो चुका है खाली। इसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी, ये हमारा लफाफा लफूफा साथ दिया गया, जैसे शादी का इन्विटेशन आया। तो इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ें। एक तो सिम इजेक्टर टूल है, खोलते ही Realme स्ट्राइक के अंदर। और एक और दोस्तों आपको यहाँ केस देखने को मिलता है, जो कि आप कह सकते हैं थोड़ा धुआंधार कलर के अंदर है, थोड़ा सा ग्रे शेप के अंदर। और कापियां और किताबें, जी हाँ दोस्तों ये चीज जरूरी है, इसको हम फेंक देते हैं। अबे साले। और यहाँ दोस्तों हमारे ये जो है केस आ चुका है, ये जरूरी चीज है, इसको रखते हैं। और डब्बा भी हम फेंक देते हैं। और फोन जो है लुक के अंदर काफी ज्यादा औसम है, आप देख सकते हैं भाई। फोन जो है लुक्स के अंदर काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं अंदर फ्लैश है और डुअल कैमरा है बेसिकली। और यहाँ बैक की तरफ ये पन्नी सी लगी हुई है, इसको उतार देते हैं। अगर उतर जाए तो ये इस तरह लगी कि अल्फी के नाम ला देती है। दोस्तों इसके साथ हमें इसे ऑन कर लिया, इसके साथ केस आया, इसको केस को लगाते हैं और देखते हैं केस के अंदर कैसा लगता है। तो केस के अंदर कुछ खास नहीं लगता है, क्योंकि केस जो है वो थोड़ा ब्लैक सा है और फ़ोन ज़रा ज़रा उठवा सा है। तो केस आप थोड़ा आफ्टर मार्केट लगा लेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। इसका केस जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बाकी अगर केस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। बाकी ब्लैक के साथ और बाकी कलर के साथ अच्छा लगेगा, लेकिन ब्लू कलर के आप वैसे ही यूज़ करें केस के बगैर तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख ली, अब चलते हैं इसके मेन ओवरव्यू की तरफ। दोस्तों इसके साथ ये जो है 3 कैमरे वाला डिज़ाइन है ना, बेसिकली 2 कैमराज हैं और एक फ्लैश देखने को मिलता है। इसकी बताता हूँ क्या हकीकत है, कैमरा कैसे परफॉर्म करते हैं भाई। बैक की तरफ यहाँ ऊपर Realme की ब्रांडिंग है और बॉक्सी डिज़ाइन के अंदर ये स्मार्टफोन आता है। और यहाँ आप देख सकते हैं भाई, फ्रंट की तरफ जो स्क्रीन है ना, एक डिस्प्ले है, ये एक नोच वाला डिस्प्ले है। ऊपर वाली साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नोच देखने को मिलती है, नीचे की तरफ वाली साइड चिन्ह है। और यहाँ से इसकी जो ब्राइटनेस है ना वो काफ़ी अच्छी है। मैं आपको ये चीज़ कंफर्म करता हूँ, ब्राइटनेस जो भाई काफ़ी अच्छी है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा ये ब्राइट है। आउटडोर के अंदर किसी भी किस्म का मसला नहीं देगा। 6.67 इंचेस का फ्रंट साइड पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 720p की रेजोल्यूशन के साथ आता है, 1080p नहीं है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ 90 रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो कि तेज चलेगा, जो कि अच्छी बात बन जाती है। डिस्प्ले नो डाउट इस रेंज के हिसाब से यार 90 हर्ट्ज दे दिया है, बहुत अच्छा डिस्प्ले है और आप इसे अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ जो ब्राइटनेस का लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बुरा डिस्प्ले है, बहुत अच्छा डिस्प्ले है और आप इसे अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, ये आप देख सकते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है भाई। और इसके अंदर फेस अनलॉक भी है, फेस अनलॉक की स्पीड भी काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलती है। और कुछ मैं मजीद फीचर्स के बारे में बताऊं, जैसे कि इसके अंदर टाइप सी पोर्ट है और नीचे की तरफ एक जो 3.5mm गोल मोगरी वाला जैक आपको देखने को मिलता है, गोल मोगरी की चुकी नजरात के लिए। और यहाँ एक स्पीकर ग्रिल है, स्पीकर सिंगल ही है। और स्पीकर की कुछ आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ भाई स्पीकर कैसा परफॉर्म करता है। स्पीकर की आवाज़ जो है वो मुझे एक एवरेज ही देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। स्पीकर की आवाज़ जो है वो मैं समझता हूँ थोड़ी कम ही थी, क्योंकि यहाँ स्पीकर की आवाज़ के अंदर कुछ खास इन्होंने तवज्जो नहीं दी है। ये स्पीकर की आवाज़ के अंदर कुछ खास इन्होंने तवज्जो नहीं दी है।
तो स्पीकर की सिंगल स्पीकर है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो सिंगल स्पीकर की आवाज होगी। ईयर पीस भी एज अ लाउड स्पीकर काम नहीं करता है। दोस्तों अगर मजीद स्पेक्स की बात करें, 464 का वेरिएंट ये लॉन्च किया गया, मतलब कि 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज है और इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो यूनिसॉक का टाइगर प्रोसेसर है। यूनिसॉक का इसके अंदर चिपसेट का इस्तेमाल किया गया जो कि बेसिकली एक ओक्टा कोर प्रोसेसर है। दोस्तों यहाँ जो स्टोरेज टाइप है वो eMMC की है, यहाँ पर UFS तो मिलेगी नहीं आपको। और यहाँ दोस्तों साथ में साथ एंड्रॉइड 13 की आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट है। Realme UI वर्जन एंड्रॉइड 13 लिखा हुआ है। Realme UI वर्जन T है, थोड़ा लाइटर वाला है। और इसके अंदर एक और चीज, इस Realme UI के अंदर आपको नेविगेशन, जो जेस्चर नेविगेशन है उसका सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। ये बटन ही देखने को मिलेंगे बड़े बड़े, तो इसी से आपने नेविगेट करना है। जो जेस्चर नेविगेशन है ना भाई, उसका सपोर्ट यहाँ से कट आउट कर दिया गया। और इसके अंदर गूगल डायलर है, आप देख सकते हैं इसके अंदर गूगल डायलर की फैसिलिटी है, मतलब कि आप कॉल रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते। ये आपने ज़हन में रखना है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम मजीद बात करते हैं भाई, इसकी चलने की स्पीड जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है स्मार्टफोन। ये देखें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चलता है। अगर कोई ऐप मैं ओपन भी करता हूँ तो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करता है। ये इसके जो यूआई है ना भाई, इसको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात बनती है। दोस्तों अगर कैमरा की बात करें भाई, कैमरा 13 मेगापिक्सल का, बैक की तरफ 2 कैमरे हैं बेसिकली। एक तो सिंपल फ्लैश के लिए मोगोली की गई है ना, 2 कैमरे हैं। 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और एक ऑक्सिलरी सेंसर है जो कि एस्टिमेशन के लिए है, या डेप्थ सेंसिंग के लिए है। तो इसके अंदर जो फोटो क्वालिटी थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। नो डाउट यार 23,000 का फ़ोन है, तो 23,000 के फ़ोन के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे इसकी फोटो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। फोटोज़ के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हाँ, वीडियो के अंदर कुछ खास परफॉर्म नहीं करता है। 1080p 30 fps की वीडियो क्वालिटी है और फ्रंट के ऊपर 720p 30 fps है, तो वीडियो क्वालिटी के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। बाकी जो इसकी फोटो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे, दोनों पे पोर्ट्रेट सेंसर अवेलेबल है, पोर्ट्रेट स्लाइडर भी अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। मतलब कि आप पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट फोटो लेते वक्त थोड़ी सी प्रोसेसिंग थोड़ी ज़्यादा करता है, तो उसकी ब्लर शलर ठीक होता है, कलर्स वगैरह अच्छे होते हैं। रियलमी के कलर्स आपको पता है कैमरे के अच्छे ही होते हैं। बाकी कैमरा के ऊपर की कोई शिकायत नहीं, बाकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है और इसके अंदर जो चार्जर है आपको 10 वाट का दिया गया, मतलब कि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपको नॉर्मल चार्जर ही इसके अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन टाइप सी वाला चार्जर है, ये अच्छी बात है। बाकी 18 वाट दे दी जाती कुछ ज्यादा बेहतर हो जाता। दोस्तों इस रेंज के अंदर बहुत से स्मार्टफोन आजकल मार्केट में उतरे हुए हैं, तो उनके साथ इस स्मार्टफोन का कंपैरिजन भी लेके आऊंगा, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और आप भी जान सकेंगे ये स्मार्टफोन जो है एक्चुअली फील्ड के अंदर कैसा परफॉर्म करता है। जब इसका कंपेटिटर से मुकाबला करवाते हैं तो कैसा परफॉर्म करता है। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका कैमरा टेस्ट और फुल रिव्यू जल्दी आने वाला है, तो उससे पहले ये फैसला मत कीजिएगा स्मार्टफोन आपने लेना है कि नहीं, क्योंकि फुल रिव्यू के अंदर ही आपको बता सकूंगा कि स्मार्टफोन एक्चुअली खरीदने के काबिल है या नहीं। तो आज की वीडियो इतना था, फिर मौजूद वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।